जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी को मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो हमारे नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है। एक बार फिर से एनडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमारे प्यारे दोस्त देख रहे हैं, वो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो टाइम एंड डिस्टेंस का जो ये हमारा सीरीज चल रहा हुआ है, जो हमारा सेशन अभी फर्स्ट और सेकेंड हुआ है, उसमें जो न देखे हों तो जरूर एक बार देखिए, वो बहुत मजा आएगा। और हमारे जितने भी रेलवे में एग्जाम्स में अदर वनडे से एग्जाम में आ रहे हैं, हम लोग वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या इसमें कह रहा है, क्या लगेगा ना। ए और बी किसी एक दूरी को, लड़के होंगे या आदमी होंगे, ए है और बी है, एक ही दूरी को, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंस आपका सेम हो गया ना। डिस्टेंस क्या हो गया भाई, सेम हो गया। और जब डिस्टेंस सेम हो गया, आगे कह रहा है कि क्रमशः 9 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर, जो इनकी चाल है 9 किलोमीटर पर घंटा और 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय, जो ए जितना समय लेता है इस दूरी को तय करने के लिए, बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो डिस्टेंस ज्ञात करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो ये हम लोग इसे रेशियो के फॉर्म से ही लगाएंगे इसको, क्योंकि हमें पता है कि हमारा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारा क्या है, जब सेम है, कांस्टेंट हो गया, जब स्थिर हो गया, तो हमारा क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो हमारा जो स्पीड का जो रेशियो दिया है अभी कितना है, ए है और बी है। ए और बी, ए 9 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो बी कितने जा रहा है, 10। बी की स्पीड ज्यादा है। तो जो टाइम है, टाइम इसी का जस्ट क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो टाइम इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए ये 10 लेगा, ये कितना लेगा, 9 लेगा, ठीक है। और यहां से देखिए, जब ए 10 अगर मान लीजिए ले रहा है और बी 9 ले रहा है, तो इससे कितना कम ले रहा है, इससे एक अधिक ले रहा है। और यहाँ पे बोला है कि जो ए है 36 मिनट अधिक ले रहा है। कितना ले रहा है भाई, 36 मिनट एक अधिक ले रहा है। इसका मतलब इसका किससे कंपेयर कर देंगे, 36 मिनट से। तो यहाँ पे कितने गुना हो जाएगा, 36 गुना। तो डिस्टेंस पूछा है तो आप इसका मान निकाल लीजिए, तो इस और यह तो इसका मान निकाल लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 36 का गुणा जब हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 360। और जब ये मिनट में था तो ये 360 मिनट आ जाएगा। आपके पास समय आ गया कि ये हमारा इस दूरी को कंप्लीट करने के लिए 360 मिनट लेता है। अगर इसे घंटे में बदला जाए तो 360 को हम लोग क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं ना। ये 0 से 0, 6 36, मतलब क्या हुआ, 6 आवर्स ले रहा है। अब आपके पास अगर डिस्टेंस निकालना हो तो आपके पास क्या आ गया, आपका स्पीड दिया है और टाइम। स्पीड कितना, एक स्पीड कितना है 9 और टाइम कितना ले रहा है 6 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 9 6 54 किलोमीटर। ये कितना आ गया भाई, यही आपका आंसर हो गया कि जो दूरी ए और बी तय कर रहे थे, ये कितना आ गया हमारा 54 किलोमीटर। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ तक इजी समझ में आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है कि ए बी से 2 गुना तेज धावक है। तब जो ए की चाल है बी से 2 गुना है, तथा बी की चाल जो है सी से 3 गुना है, तेज धावक है। तो यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो, तो उसे ए वही दूरी को ए तय करने में कितना समय लेगा, ठीक है। ए बी सी तीनों कोई डिस्टेंस को दौड़ रहे हैं, ये लोग दौड़ते हैं। कह रहा है कि सी का टाइम दिया है, तो एक वही दूरी कितने समय में दौड़ेगा। तो इसमें दिया क्या है कि सबसे पहले अलग अलग दिया है ना, अनुपात दिया है स्पीड का। तो ए जो स्पीड का अनुपात है हमारा, आराम से देखिए, ए जो है बी से 2 गुना है। इसका मतलब ए एक अगर स्पीड होगी बी की बी की 1 होगी, ए का 2 गुना है। इसी तरह हमारा क्या दिया है, फिर बी अनुपात सी, इनका स्पीड का अनुपात क्या दिया है, जो बी है सी से 3 गुना है। इसका मतलब सी 1 है तो बी कितना है, 3 गुना है। अब आप लोगों ने रेशियो में पढ़ा होगा कि इसको अगर ये जो कॉमन होता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं।
तो हमारा तीनों रेशियो एक साथ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए b का मान 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे, और ये जो गुणा होता है ये दोनों में गुणा होता है। तो नया स्पीड जो हमारा बनेगा a अनुपाते b अनुपाते जो c आएगा, तो 3 का गुणा होगा तो 2 3 6 हो जाएगा, और b का 3 1 का 3 हो जाएगा, 3 ऑलरेडी है तो इसके साथ हमारा c का भी हो जाएगा। ये किसका रेशियो है भाई, स्पीड का रेशियो है। और स्पीड का रेशियो हमारा क्या होता है, टाइम के रेशियो से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारा जो टाइम का रेशियो आएगा इनका क्या हो जाएगा, 1 बटा करके आएगा ना। तो सब में इन सब का क्या होता है, एलसीएम हम ले लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम ना। तो ये 1 बटा जब हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इतना 1/6 अनुपाते कितना हो जाएगा, 1/3 अनुपाते 1/1, यही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जब ये बटे को हम लोग हटाएंगे तो इनके एलसीएम से हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 6 3 1 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। जब तीनों का हमारा क्या हो जाएगा, जब गुणा हो जाएगा तो इसका आ जाएगा टाइम 1, ये 2, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ए और बी और सी का जो टाइम का रेशियो आया, ये 1 समय लेगा, ये कितना लेगा, 2 समय लेगा, और सी वही समय को 6 समय लेगा। ठीक है, और हमें समय दिया है सी का देखिए 1 घंटे 54 मिनट, और 1 घंटे 54 मिनट को अगर हम लोग टोटल मिनट में बदलेंगे, क्योंकि हमारा आंसर भी मिनट में है, तो 1 घंटे का होता है 60 मिनट और 54 ये दिया है। तो टोटल कितना हो गया, 4 और 6 5 11, 114 मिनट ना। और यही सी का मान दिया है 114 मिनट लगता है कोई डिस्टेंस को कवर करने में। तो कितना गुना ले रहा भाई, 6 1 का 6 हो जाएगा, और 5 होगा, 6 9 54। ठीक है, 6 9 54 होगा। जब सी 54 गुना ले रहा है तो ए भी हमारा कितना लेगा, 19 गुना, तो ए का कितना टाइम हो जाएगा, 19 मिनट। यही वो डिस्टेंस को 19 ने जो ए है 19 मिनट में कवर कर ले जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चाल देखिए भाई, ए की चाल ज्यादा है तो समय सबसे कम लेगा, और एक सी की चाल कम है सबसे, तो सबसे ज्यादा समय ले रहा है, तो हमारा आ जाएगा ए की चाल ना, ए जो समय लेगा कितना, 19। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये प्यारा क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में अक्सर रेलवे में पूछा जाता है कि कोई इस स्पीड से जाता है तो लेट पहुंचता है, फिर अपनी स्पीड बढ़ा देता है तो जल्दी पहुंच जाता है, तो उसके बीच की दूरी कितनी होगी, ये चीज़ है। ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी हो जाता है। ठीक है, पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर की चाल से चले तो विद्यालय समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी है। मान लीजिए अगर ये 10 बजे का विद्यालय उसका रहा होगा सुबह एएम पे, तो जब 3 की स्पीड से जाता है ना, जब कितने 3 kps से जाता है, 3 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो 5 मिनट क्या होता है, देर हो जाता है। और जब 4 की स्पीड से चलता है तो वह जो 10 बजे है वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है ना, वह पहले पहुंच जाता है। तो विद्यालय के बीच की दूरी क्या है, तो हम यही देखेंगे कि जो इसकी स्पीड है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, इसमें भी हमारा भाई डिस्टेंस क्या है, जो दूरी है वह क्या है, सेम है। जब सेम है तो हमारा जो स्पीड होगा टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। स्पीड का था पहले और बाद में, तो पहले कितना जाता था, 3 जाता था, उसके बाद कितना जाने लगा, इतना जाने लगा। तो जो समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, इसका क्या होता है, इसका होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इसका उल्टा। ये 4 समय लेगा तो ये 3 समय लेगा। ठीक है, सही है ना। अब देखिए जब ये 4 समय ले रहा है तो इनके बीच का समय का अंतर कितना है भाई, 1 का है। और जबकि ये कह रहा है कि जब अगर ये टाइम मान लीजिए है, ये 5 मिनट देर हो गया, ये स्कूल का टाइम है, और ये 5 मिनट पहले हो गया, तो इन दोनों के यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना टोटल हो गया, 10 मिनट का। कितना, 10 मिनट हो रहा है ना, 10 मिनट का अंतर आ रहा है। तो ये 10 मिनट का आ रहा था, यहाँ पे अंतर 1 है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट कर लेंगे। कितना गुना जाता भाई,
10 गुना ज़्यादा। तो ये 4 ना लेकर ये भी 10 गुना ज़्यादा लेगा, कितना, 40 मिनट लेगा ना। जब ये 40 मिनट लेगा तो क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो आपका पहले का चाल दिया है तो पहले का समय जो लग रहा है इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दूरी। या तो बाद का चाल और बाद का समय लेंगे तब भी करेंगे तो सेम आएगा। तो जो आपका डिस्टेंस पूछा है, दूरी पूछा है ना, डिस्टेंस दूरी, तो जो दूरी पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है, पहले 3 था, अब समय कितना लग रहा है 40 मिनट इंटू 40, और ये किलोमीटर घंटा में दिया है तो हम लोग इसे घंटा में बदलेंगे, 60 का गुणा कर देंगे तो हमारा 0 से 0 कट जाएगा, और ये 3 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा 2 किलोमीटर। तो उसका विद्यालय का दूर डिस्टेंस कितना है भाई, 2 किलोमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर है। ऐसे सवालों को हम ऐसे प्यार से करेंगे आराम से तो इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। और प्रैक्टिस करने पे विदिन आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पे कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। इसका मतलब है कि पहले कुछ जो चाल जा रहा है उसे ये नहीं दिया है, ये कह रहा है कि उसका अगर 3/4 चाल से अगर हम चलें, वह चलता है तो अपने ऑफिस सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो कह रहा उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय क्या था, मतलब वह कितना समय लेता था जनरली जब चलता था, तो कितना समय लेता था। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें दिया है, देखिए डिस्टेंस यहाँ पर भी सेम है, हमारा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा सेम है ना। जब डिस्टेंस हमारा सेम होता है तो जो हमारा स्पीड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए स्पीड दिया है, अगर स्पीड मान लेते, ये कह रहा है कि 3/4 चाल से जब वह जाता है तो लेट पहुंचता है, तो हम ये मानते हैं कि जो नीचे है ये उसका सामान्य चाल है। तो पहले कितना जाता था ना, और अब कितना जा रहा है। तो पहले अगर 4 होता तो अब कितना हो जा रहा है, 3 जा रहा है। हम यही मानेंगे कि 3/4, तो नीचे वाले को पहले का चाल मान लेंगे, अब उससे 3/4 है तो अब 3 जा रहा होगा। जब स्पीड है तो टाइम हमारा क्या होता है इनवर्सली, मतलब इसका क्या हो जाता है, जस्ट यहाँ पे पलट जाता है, यही हो जाएगा। अब देखिए पहले अगर मान लीजिए 3 लेता होगा समय, अब 4 ले रहा है, क्यों, क्योंकि स्पीड डाउन हुआ है तो समय बढ़ गया। अगर देखा जाए तो पहले से अब की तुलना में एक समय ज्यादा ले रहा है, और एक समय ज्यादा नहीं ले रहा, वो ले रहा है कितना, 20 मिनट देरी से जा रहा है। तो इसका मतलब कितना, एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 20। जब एक यूनिट की 20 आ गई तो हमारा 20 गुना हो गया ना। तो जो ये सामान्य समय था ना उसका पहले का, तो यही क्या हो जाएगा, 20 गुना ये भी हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 60, और ये मिनट था तो ये कितना हो जाएगा 60 मिनट। तो सामान्य चाल से जब वो जाता था कितना हो जाएगा, जब वो सामान्य चाल से चले तो वह 60 मिनट में ऑफिस पहुंच जाता है, और यही आपको पूछा है। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्या है हमारा, एक व्यक्ति है ए से बी तक जाता है, ये मान लीजिए ए है, बी से जाता है किसने, 60 किलोमीटर पर आवर की ना स्पीड से जाता है, इधर की गति से जाता है। फिर बी से जब बी से ए आता है तो 40 किलोमीटर पर आवर की गति से लौटता है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत गति होगी। जब ऐसा क्वेश्चन दे कि एक स्थान से जाता है फिर वहाँ से स्पीड से आता है, तो औसत गति निकालने के लिए जो हमारा एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड, तो यही हमारा क्या होता है, औसत गति। इसको कुछ नहीं याद करना, सिंपल सा बात है, इन दो गुणते इन दोनों की जो स्पीड दिया है और बटे x प्लस वाई, जहाँ पे x क्या है जाने के लिए और y क्या है आने के लिए, मतलब 2 का गुणा x, उसका जो 2 चाल होंगे उसका गुणा कर दीजिएगा, उसका डबल कर दीजिएगा, और बटे में उन दोनों चालों को जोड़ लीजिएगा, वही आपका हो जाएगा आंसर। तो आपका जो औसत गति इस क्वेश्चन में क्या है, औसत गति।
औसत गति क्या है, देखिए 2 गुना यहाँ से जाने वाला स्पीड ले लीजिए और आने वाला, और इसी स्पीड को यहाँ पे फिर जोड़ दीजिए 60 + 40, तो क्या आ जाएगा भाई आपका, ये आ जाएगा आपका 2 6 12, 12 चौक 48, ये हो गया 48, 2 जीरो है तो 2 जीरो, ये हो गया आपका 100, नीचे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, हमारा किलोमीटर पर आवर, यही औसत गति हो जाएगा। देखिए यही आपका आंसर है। तो विद इन अ सेकेंड इसको आप कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये सब लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है और जोड़ लेना है। 60 40 100 होता है तो 2 जीरो से कट गया, 6 चौके 24 दूना, और दूना कर देना तो 48 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, ये ऐसे टाइप के हमारे इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन हमारा है कि जब कोई बस जा रही है, रुक रुक कहीं न स्टॉपेज लगी फिर जाएगी, तो ये देगा कि वो कितने समय, 1 घंटे में कितने, हर घंटे कितना समय रुकती है फिर जाती है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति इतना किलोमीटर पर घंटा और विश्राम सहित जब जाती है तो 48 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है, तो प्रत्येक घंटे में बस कितने समय के लिए विश्राम करती है, रुकती है। ठीक है, तो ऐसे इसको हम लोग सिंपल मेथड से अगर समझा जाए तो देखिए ये कह रहा है कि जब विश्राम नहीं करता ना, विश्रामों को छोड़कर अगर बीच में ब्रेक ना हो ना, आपका जो ब्रेक हो वो ब्रेक का हो, ब्रेक ना ले, अगर ब्रेक ना ले, कहीं रुके ना, तो हमारा क्या होगा, जो चाल हमारा है 64 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में क्या होगा, वह 64 किलोमीटर जाएगी। सिंपल सी बात है। और जब वह रुक रुक के जा रही है, वो वही 1 घंटे में कितना जा रही है, आपका 48 किलोमीटर जाएगी, क्योंकि अगर रुक रुक के जाती है तो वहाँ 48 आया, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस 64 है और रुक के जाती है 48 ही पहुँचती है, तो इसका मतलब जो यहाँ से 64 में अगर 48 घटाया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 1, जो 16 किलोमीटर की दूरी है वही समय के लिए तो रुकती है, वही जब नहीं रुकती तो 16 किलोमीटर 1 घंटे में 64 की स्पीड से चली जाती है। तो हम यही निकालेंगे कि जो 64 मिनट की दूरी जो फर्स्ट स्टेप नहीं रुकती, तो वह कितना देर में कवर कर लेगी, और वही समय हमारा क्या आ जाएगा, उसका स्टॉपेज का समय। तो हमारा कितना, अगर हम टाइम लेंगे, देखिए हमें टाइम निकालना है ना, तो टाइम क्या होता है भाई, स्पीड हमारा जो डिस्टेंस बटा क्या हो जाता है, टाइम हमारा हो जाता है डिस्टेंस बटे स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, 16 किलोमीटर, और यही 16 किलोमीटर किस स्पीड से जाती है, जब बिना ब्रेक लिए जाती है, जब रुकती नहीं है तो 64 की स्पीड से जाती है ये। ठीक है, तो ये आएगा आवर्स में, तो 16 चौका 64, 1/4 घंटे, ये आ जाएगा आपका आवर्स में। और इसी को अगर हम मिनट में, हमारा आंसर दिया है तो 60 का गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा मिनट में। तो इसका मतलब ये है कि 15 मिनट जो ये दूरी है वो 15 मिनट में कवर कर लेती, तो यही तो 1 घंटे में क्या करती है, रुक जाती है, और इसी वजह से पूरा 64 किलोमीटर ना जाके वह 48 किलोमीटर ही जाती है। तो कितना समय लगा, वह हर घंटे 15 मिनट का ब्रेक लेती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इजीली ऐसे हैंडल करेंगे कि 1 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर करेगी और हमारा कितना दूरी रुक रहा है, कितना बच रहा है जब रुक रुक के जाती है, तो वही दूरी को हम पहले बिना ब्रेक वाले चाल से हम निकाल लेंगे, तो जो समय आ जाएगा वही हमारा रुकने का समय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, जब एक बस की गति 30% बढ़ा दी जाती है, तो कोई सामान्य चाल से चल रही है, उसका 30% अगर गति बढ़ा दी जाती है तो उसे समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम लगते हैं। तो जो समय पहले लगता था सामान्य समय से, वह क्या है, अब 24 मिनट कम लग रहा है। तो फिर उसे पूछा है कि उसे अपनी सामान्य गति से समान दूरी का तय करने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब है कि जो पहले जो समय लगता था वह दूरी तय करने में कितना समय है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, क्या दिया है, स्पीड दिया है ना, स्पीड दिया है, और दूरी क्या है आपका जो दूरी है वह क्या है, वह सेम है, वह फिक्स है।
ना, सेम है। तो हमारा अगर स्पीड दिया है तो पहले क्या होता था, पहले का और अब, पहले और अब इनका रेशियो निकालेंगे। तो पहले अगर 100 था, अब 30% अगर बढ़ा दिया जाए 130 हो जाएगा, इतना सही है ना। तो इसमें अगर रेशियो निकाला जाए तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारा स्पीड जो आएगा 10 और 13 का रेशियो आ जाएगा, 10:13 का। और जब दूरी सेम होता है तो जो हमारा टाइम होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब हमारा जो स्पीड है वह क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। जब ये सेम हो गया तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका, तो ये पलट जाएगा, ये जाएगा, पहले 13 समय लगता था, अब कितना समय लग रहा है, 10 समय। ठीक है, देखिए पहले जब इतने स्पीड से जा रहा था अब इतने से जाने लगा, तो जब ये समय क्या होगा, जब स्पीड कम था तो समय ज़्यादा लगा, स्पीड बढ़ा तो समय कम लगा। तो ये कितना कम लगा, 3 समय कम लगा। और ये 3 समय किसके बराबर दे रहा है, 24 मिनट कम लगा उसे। कितना मिनट कम लगा, 24 मिनट कम लगा। तो कितना गुना है भाई, 8 गुना है ना। तो ये है कितना गुना, 8 गुना। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो ये समय है 13 न होकर कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना समय लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 13 7 91 होता है, 13 8 104। तो 104 मिनट पहले लगता होगा। ठीक है, पहले कितना मिनट लगता था, 104 मिनट। और 104 मिनट को ऐसे घंटा में कन्वर्ट किया है तो हमारा क्या हो जाएगा, 104 मिनट है तो 60 प्लस हो जाएगा, 60 मिनट प्लस कितना हो जाएगा, 60 40 44, आपका कितना हो जाएगा, 44 मिनट। और आपको पता है कि 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा, और 1 घंटा 44 मिनट। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आ गया, आंसर नंबर आपका आ गया ए। ठीक है, तो सिंपल सा है, जब हमारा दूरी सेम रहता है तो जो चाल होता है उसी का इन्वर्सली हमारा टाइम हो जाता है। और टाइम कह रहा है कि पहले से जब स्पीड बढ़ी तो 3 कम लगा समय, और इसके हिसाब से कह रहा है कि आपका 24 मिनट कम लग रहा है, तो 8 गुना ज़्यादा लग रहा है, तो पहले का जो समय है वो भी 8 गुना हो जाएगा, इतना मिनट लग रहा होगा। और इसी को हम लोगों ने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। आए दोस्तों, देखिए ये प्यारा क्वेश्चन है जो कि रेलवे का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आया हुआ है छोटा सा मगर अच्छा क्वेश्चन है। ये दिया है, श्याम 30 घंटे में एक निश्चित स्थान पे पहुंच जाता है, मतलब कोई दूरी है वह 30 घंटे में तय कर लेता है। यदि वह अपनी गति 1/15 कम कर देता है तो वह उतने समय में 10 किलोमीटर कम चलता है। जो पहले चाल था उससे 1/15 क्या करता है, कम कर देता है, तो जो उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम जाता है। तो कह रहा है कि उसकी गति क्या होगी, उसकी गति क्या रही होगी। इसका मतलब है कि टाइम आपका क्या है, फिक्स है। टाइम क्या है, फिक्स्ड हो गया ना, टाइम सेम है। ठीक है, फिक्स्ड हो गया, या हम लोग कह सकते हैं कि सेम है। जब हमारा टाइम सेम होता है तो हमारा स्पीड डिस्टेंस बटे टाइम। जब ये फिक्स हो गया तो जब ये स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा मतलब हमारा होता है कि सेम रेशियो रहेगा, वो रेशियो बदलेगा नहीं। तो डायरेक्टली हमारा क्या होगा, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनली हो जाता है। तो इसमें देखिए दिया क्या है, स्पीड दिया है। हम ये अभी बात नहीं करेंगे, ये है कि जो स्पीड है ना, स्पीड जो पहले था और अब जो किया, तो पहले अगर हम ये मानेंगे कि पहले 15 था, कितना था, 15 था, तो अब एक कम, 15 का एक कम कर दिया तो अब कितना हो गया, 14 हो गया ना। जब स्पीड सेम है तो टाइम का रेशियो क्या आएगा भाई, टाइम का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि टाइम तो सेम है। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो 15:14। इसका मतलब पहले 15 डिस्टेंस से दूरी चला होगा, अब कितना चल रहा है, 14 दूरी। और यही कितना कम चल रहा है, एक दूरी कम चल रहा है ना, और एक दूरी कम चल रहा है, यह किसके बराबर है, 10 किलोमीटर के। यह एक दूरी नहीं 10 किलोमीटर कम चल रहा है। तो कितना गुना भाई, 10 गुना। जब 10 गुना चल रहा होगा तो पहले ये 15 दूरी न चल के कितना गुना, 15 × 150,
किलोमीटर चलता होगा। जब वो 150 किलोमीटर चलता होगा तो आपको स्पीड जब पूछा है तो आपको डिस्टेंस बटा टाइम, तो डिस्टेंस तो हमारा आ गया कि वह कितना चलता है 150 किलोमीटर, और टाइम कितना लेता है भाई, दिया है 30 घंटे। तो आपका 30 पंचे 150, तो 5 किलोमीटर पर आवर की गति से वह चलता होगा। और यही आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए एकदम इजी से आ गया। तो यहाँ पर बस आपको ध्यान देना है कि जब हमारा टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही दूरी का भी रेशियो हो जाता है। और दूरी का रेशियो है तो कह रहा पहले इतना चलता था अब कम चलने लगा है, तो एक कम चल रहा है वही 10 किलोमीटर के बराबर है, तो टोटल हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। और टोटल डिस्टेंस और टाइम कितना लग रहा है इससे हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो आज का वीडियो हमारा आज का सेशन यहीं तक रहेगा। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हमारे नए क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन हमारे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।